तो लोकतंत्र की हत्या करने वाला अनिल मसीह है, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट रद्द कर दिए थे, उसको लेकर क्या आप प्रतिक्रिया रखते हैं? उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कराया है और लोकतंत्र की हत्या करी है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था और जो क्रॉसिंग करी है वो असंवैधानिक है। तो इस करके सुप्रीम कोर्ट ने जो कराया सही फैसला कराया है। अब लोकतंत्र बनाने के लिए लाखों हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, उसने 1 मिनट में लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो सीजे साहब ने कहा तो है कि जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर फ्रीडम है, हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज़ बुलंद करने का पूरा अधिकार है और जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए कानून के अनुसार काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह बोत। हाल के अंदर गोहाना के लघु सचिवालय के अंदर मौजूद हैं। जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर जो धांधली की गई थी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए अनिल मसीह को प्रेजाइडिंग ऑफिसर लगाया गया था। अनिल मसीह ने वोटों में धांधली करके 8 वोटों को रद्द करके बीजेपी प्रत्याशी को जिता दिया था और ये सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरों के अंदर रिकॉर्ड हो रहा था। आम आदमी पार्टी ने इस सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सही फैसला देते हुए आम आदमी पार्टी को विजय घोषित कर दिया है और भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया है। इसके अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर भी पूरी खुशी की लहर है और लोगों का विश्वास न्यायालय पर अटक रहा है, बिल्कुल बना गया है कि न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। इसी को लेकर यहाँ पे हम गोहाना की हम राय लेंगे अलग अलग लोगों से कि अनिल मसीह को लेकर लोग क्या सोचते हैं। अनिल मसीह ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, इसी क्वेश्चनों को लेकर लोगों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता नरेंद्र मलिक मौजूद हैं। सर, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाला अनिल मसीह है, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट रद्द कर दिए थे, उसको लेकर क्या आप प्रतिक्रिया रखते हैं? उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कराया है और लोकतंत्र की हत्या करी है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था और जो क्रॉसिंग करी है वो असंवैधानिक है। तो इस करके सुप्रीम कोर्ट ने जो कराया सही फैसला कराया है। अभी उसके खिलाफ फैसला आना भी बाकी, उसके क्या सजा होनी चाहिए उसके लिए? नहीं, उसको जो कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। जो भी लिखी हुई प्रोविज़न है, अगर कोई अपना काम कैसे करेगा उसके हिसाब से सजा होगी वो। सर, जिस तरह से वोट रद्द करी उन्होंने, उस तरह से किस तरह का उसको सजा मिलनी चाहिए? उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और जो उसने ये अपराध कराया है इसको कोई आगे और ना करे, ऐसी सजा दें उसको। और उसको जो लोकतंत्र की हत्या करी है, लोकतंत्र को बचाने में बहुत ज़्यादा आदमियों का योगदान रहा है, बचाया है। ऐसे थोड़ा स्वतंत्रता मिल गई थी, लोकतंत्र को बनाया गया है, तो इस करके उसको बढ़िया सजा मिलनी चाहिए, अच्छी। हमारे साथ एक युवा मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है आपका? मोहित चौरान। तो जैसे अनिल मसीह ने लोकतंत्र की हत्या की चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारा देश है वो पूरा लोकतंत्र पे डिपेंड करता है। हमारे देश के अंदर फ्रीडम है, हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज़ बुलंद करने का पूरा अधिकार है और जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए कानून के अनुसार काम करता है। देखिए, हमारे देश के अंदर जब लोकतंत्र की फ्रीडम है तो हमारे को पूरा अपना अधिकार मिलना चाहिए, न कि किसी तरह के हमारे साथ भेदभाव हो। हमारे अधिकारों को छीनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और जो भी हुआ वो एक बहुत अच्छा हुआ है और समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज है। और लोकतंत्र की हत्या की अनिल मसीह ने, इस पे बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं आप? अनिल मसीह जी ने जो लोकतंत्र की हत्या की थी, आपने देखा हमारे सीजीआई साहब ने, चंद्रचूड़ जी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हमारे सीजीआई, उनका जो फैसला आया है आप लोगों ने, पूरे देश ने देखा। ये एक दब्बा था जो मसीह साहब ने 8 वोटों का धांधली की थी। हमारी ने ऊपरले दबाव में ये 8 रद्द की थी और मेयर के चुनाव में इतना बड़ा जो घपला किया गया था, उस पर हमारे सीजीआई साहब ने कल जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और सभी देशवासियों में उस फैसले का रुझान है, खुश हैं। आप देख सकते हैं लोकतंत्र की हत्या होने से हमारे सीजीआई साहब ने बताया बहुत खुश है। लोकतंत्र बनाने के लिए लाखों हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, उसने 1 मिनट में लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो सीजीआई साहब ने कहा तो है कि जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है क्या उसकी हिम्मत, अकेले में इतनी हिम्मत थी कि 8 वोट रद्द कर दी उसने? नहीं, मैंने बोला कि वो किसी के प्रेशर में, आप देख सकते हैं बहुत सारी ताकतें ऐसी होती है जो लोकतंत्र की हत्या करने जा रही है और आप लोगों ने देखा जो फैसला आया है आम आदमी का और न्यायालय पे जो सीजीआई साहब ने फैसला दिया उस पे लोकतंत्र का जो बचाने का काम किया है, न्यायालय पे और जज पे विश्वास बढ़ा है।